हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि गर्मी आ गई है, पसीना आ गया है, तो उसके लिए मैं आज बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो लाई हूँ। वीडियो को देखना है अपने एंड तक। असल सबसे पहले गर्मियों के अगर कपड़ों की बात करें ना, तो गर्मियों के कपड़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया करें। इस तरह से जो होते हैं ना, वो समर्स के लिए लॉन के थोड़े एरी और खुले खुले कपड़े पहना करें, ठीक है। मतलब बिल्कुल टाइट फंसे हुए कपड़े ना पहना करें। किया करें कि एरी कपड़े हों, ताकि आप लोगों को बॉडी के साथ बिल्कुल लगे हुए ना हो, पसीना आप लोगों को जो है वो कम से कम आए। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पर्सनल हाइजीन की। तो पर्सनल हाइजीन की बात करें तो लड़कियों को मेरे ख्याल से सबसे पहले अपनी जो बिकनी एरिया, अंडर आर्म्स हैं, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने उन एरियाज़ को जो है ना, वो जितना क्लीन रखेंगे ना हम लोग, उतना ही क्लीन रहेंगे। क्योंकि मेन जो स्मेल होती है ना, वो इन्हीं एरियाज से आती है। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने बिकनी एरियाज़ को, अपने अंडर आर्म्स वगैरह को क्लीन रखें, वहाँ पे शेविंग वगैरह करके रखें, ताकि वहाँ पे अगर बाल होंगे, जितने बाल होंगे उतना ही पसीना आएगा, और जितना पसीना आएगा उतनी ही स्मेल आएगी। तो उसके लिए आप लोग अगर रेजर्स यूज़ करना चाहते हैं तो रेजर्स यूज़ कर ले। अदरवाइज मेरे ख्याल से सबसे परफेक्ट चीज़ है वैक्सिंग। लेकिन अगर ड्यू टू सम रीजंस आप लोग वैक्सिंग नहीं करवा पा रहे, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आप लोग फिर रेजर्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बस बात सिर्फ इतनी है कि आप लोग अपने इन एरियाज़ को क्लीन रखें, बाल ना आने दें, ताकि ना बाल आए, ना पसीना आए, ना स्मेल आए। अच्छा, तो इसी के लिए मैं एक टिप भी आप लोगों से शेयर करूंगी कि जब इन एरियाज़ में बाल आते हैं ना, तो वहाँ पे पसीना आने की वजह से बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो उन बैक्टीरियाज को रिड्यूस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को शो नहीं करवा सकी। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक कप पानी लेना है, उसके अंदर एक लेमन को स्क्वीज़ कर लें, और इसको किसी शावर बॉटल में, स्प्रे बॉटल में डाल के आप लोग अपने वॉशरूम में ही रख लें, ठीक है। तो जब भी आप नहाने के बाद आप लोगों ने वो जो स्प्रे है ना, वो अपने अंडर आर्म्स और बिकनी एरिया पे कर लेना है। 2 से 3 मिनट आपने उस स्प्रे को छोड़ना है, और उसके बाद आपने उसको वाइप ऑफ कर देना है। इसको आप एक दफ़ा टेस्ट आउट करके देख लें। अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी, इचिंग नहीं हो रही, तो आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि लेमन जो है वो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। ये आपके बॉडी के पीएच लेवल को रिड्यूस करता है, जिससे बैक्टीरिया की भी कम पैदा होते हैं और उतना। लेकिन अगर आपको ये सूट नहीं करता, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आप लोग कोई भी जो है वो डिओड्रेंट्स वगैरह लाजमी अपनी बॉडी के लिए यूज़ करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिओड्रेंट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। स्टिक डिओड्रेंट्स भी अवेलेबल है, इस तरह से लिक्विड डिओड्रेंट्स भी अवेलेबल है। तो उसके अलावा ये प्राइवेट पार्टी एक सीरम है, ये भी अवेलेबल है। ये आपके अंडर आर्म्स को लाइटन अप भी करता है, स्मेल को कम करता है, उसके अलावा बड़ी अच्छी सी एक खुशबू भी देता है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोशिश करें कि एंटी प्रेस्पिरेंट जो होते हैं ना डिओड्रेंट्स, आप उनको यूज़ किया करें, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, स्प्रे फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। तो आप लोग इनको प्रेफर करें, इनको यूज़ किया करें हर दफ़ा नहाने के बाद। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं, समर्स है, धूप है, गर्मी है, और ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आता है। तो इससे बचने के लिए बचा तो जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि हम लोग दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स लाजमी शॉवर लें। नो मैटर हमने कहीं जाना है नहीं जाना, हमने घर में ही रहना है। चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप ऑफिस गोइंग हैं, चाहे कुछ भी करती हैं, 2 दफ़ा दिन में नहाना लाजमी है। चाहे आप लोग वो अपनी रूटीन के अकॉर्डिंगली देख लें, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, किसी टाइम भी कर लें, लेकिन 2 दफ़ा लाजमी नहाएं। नहाने के बाद डिओड्रेंट्स को लाजमी यूज़ करें। इससे आपकी जो है ना वो बॉडी बड़ी अच्छी खुशबू आती रहेगी, ठीक है। और अगर आप जब नहा रहे हैं ना, तो प्रेफर करें कि आप कोई खुशबू वाले, अच्छे से फ्रेगरेंस वाले जो है ना बॉडी वॉश, उनको यूज़ करें, उनको यूज़ करके नहाएं, ताकि जो है वो आप लोगों की बॉडी से भी खुशबू आए। क्या करें। उसके अलावा जो स्टेप आप लोग कर सकते हैं वो है बॉडी एक्सफोलिएशन। आप होममेड स्क्रब, कोई भी लोकल मार्केट से स्क्रब, ये जो स्क्रब है ना, आई थिंक मैंने 400 या 200 की कुछ ली थी, और ये काफ़ी बड़ा जार है, आपके सामने है। तो बॉडी को एक्सफोलिएट लाजमी किया करें। जैसे सर्दी होती है ना, तो सर्दी में हमें एक्सफोलिएशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी बॉडी में पसीना आ ही नहीं रहा होता, पोर्स ओपन ही नहीं हो रहे होते। लेकिन गर्मी में हमें बार बार पसीना आने की वजह से हमारी बॉडी के जो पोर्स होते हैं ना, वो ओपन हो जाते हैं।
तो हमें उन्हें एक्सफोलिएट करना, उनको स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनके अंदर जो भी डस्ट बैक्टीरिया वगैरह है ना वो सारा निकल जाए। तो इसलिए आप लोग दिन में 1 दफ़ा या फिर वीक में 2 दफ़ा जो नहाने के दौरान ना आप लोग अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट लाजमी किया करें, ताकि आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे, बैक्टीरिया से साफ़ रहे और स्मेल भी कम आए। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने दिन में 2 दफ़ा नहाना है, दोनों दफ़ा बॉडी वॉश यूज़ करना है, वीक में 2 दफ़ा हमने एक्सफोलिएशन करनी है। उसके अलावा हम लोगों ने डिओड्रेंट्स यूज़ करने हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप लोग कौन सा डिओड्रेंट यूज़ कर रहे हो। मेरे पास ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो मैं तीनों को चेंज कर करके जो है ना वो यूज़ करती रहती हूँ। वो स्प्रेज वगैरह मैं इतने यूज़ नहीं करती, क्योंकि स्प्रे जो होता है ना वो हम लोग ओकेजनली यूज़ कर सकते हैं, उससे ये होता है कि पसीना वगैरह कम आता है। तो आप लोग बाकी जो डिओड्रेंट्स होते हैं इसको डेली बेस पर लाजमी यूज़ करें। और अगर आप मेरे रिकमेंडेशन पूछे ना तो मेरे नज़दीक ये द बेस्ट है डिओड्रेंट, ठीक है। मतलब इससे, इसकी वजह से आपसे इतनी अच्छी खुशबू आती है, इसकी अपनी खुशबू भी बहुत प्यारी है। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा है, किसी सूरत आपने डिओड्रेंट को स्किप नहीं करना। नो मैटर आप लड़की हैं, लड़का है, आप लोग ऑफिस गोइंग हैं या आप लोग हाउस वाइफ्स हैं, कुछ भी हैं, डिओड्रेंट्स आर मस्ट। अच्छा, हम लोगों ने जो है वो अपनी बॉडी को वॉश भी कर लिया, एक्सफोलिएट भी कर लिया, उसके अलावा हम लोगों ने अपनी बॉडी को जो है वो डिओड्रेंट भी लगा लिया, खुशबू भी हमसे आने लग गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है बॉडी को मॉइस्चराइज करना। नो मैटर कि सर्दी है कि गर्मी है, कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी आ गई है, अब लोशंस क्यों लगाने हैं, अब बॉडी को मॉइस्चराइज क्यों करना है, ऑलरेडी इतना पसीना आ रहा है। तो ये एक कंप्लीट मिथ है, ठीक है। आप लोगों की बॉडी को मॉइस्चराइज़र की उतनी ही ज़रूरत गर्मी में होती है जितनी ज़रूरत सर्दी में होती है, बट देयर मस्ट बी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइज़र्स। मतलब जो आप मॉइस्चराइज़र सर्दियों में यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड होने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी की जो ड्राइनेस है वो कम हो, और जो गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं वो थोड़े से जो ड्राई फॉर्म में होने चाहिए, ताकि आप लोगों की बॉडी पे पसीना कम आए। लेकिन अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद उसके ऊपर हल्का सा पाउडर यूज़ कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपका पसीना कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपके अंडर आर्म्स में भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना, तो आप लोग डिओड्रेंट के ऊपर भी हल्का सा पाउडर लगा सकते हो। ये आपके पसीने को लॉक कर देता है, आपको पसीना कम आता है इससे, ठीक है। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र आप लोगों ने लाजमी यूज़ करने हैं। और गर्मियों में भी कोशिश करें कि अगर आप लोग इन 2 चीज़ों पे खर्चा नहीं करना चाहते ना, तो आप कोई खुशबू वाले मॉइस्चराइज़र्स यूज़ कर लो। अगेन इंचांटर का येलो फ्लेवर चार्मिंग जो है ये मेरा बहुत फेवरेट लोशन है। ये मैं हमेशा, मतलब गर्मियों में मैं हमेशा, सर्दियों में मैं हमेशा ये वाले लोशंस यूज़ करती हूँ, और गर्मियों में हमेशा तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए हैं मुझे, मैं यही लोशन यूज़ करती हूँ रेगुलर बेसिस पर। इसकी खुशबू इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इसे आप डेली बेसिस पर लगाओ, और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। ये जब आप लगाओगे, लगाते साथ ही इस तरह से आपकी बॉडी पे ड्राई होना शुरू हो जाएगा, और आपकी बॉडी के अंदर एक इतनी खूबसूरत खुशबू छोड़ जाएगा कि अगर आप किसी के पास से भी गुजरोगे ना, तो उसको भी आपकी खूबसूरत सी खुशबू जो है वो महसूस होगी। ठीक है जी, ये सारे स्टेप्स तो हो गए, हमारी बॉडी से बड़ी अच्छी खुशबू आने लग गई। उसके बाद हमारे पास, सबके पास परफ्यूम्स तो होते ही हैं, लेकिन इनको डेली बेस पे यूज़ करते हुए हमारी जान निकलती है कि इतने एक्सपेंसिव परफ्यूम्स लेकर हम लोग इनको डेली बेस पे अगर घर में यूज़ करना शुरू कर दें तो हमारा तो मंथली एक्सपेंस ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो अपने एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हैं ना, ठीक है, इनको आप लोगों ने सेव करके रख लेना है। कहीं आने जाने के लिए इनको लाजमी यूज़ करें। जब भी आप कहीं आ जा रहे हों, इनको अपनी बॉडी पर अच्छी तरह से लगाएं ताकि आपसे स्मेल ना आए। और अगर आप इनको भी लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट टिप ये है कि आपने जहाँ पे परफ्यूम लगाना है ना, परफ्यूम लगाने से पहले आप कोई भी वैसलीन वगैरह ले लेंगे। मेरे पास चोको फ्लेवर में है, चोको बटर में, इसकी अपनी खुशबू भी बहुत प्यारी है। लेकिन सिंपल वैसलीन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि जहाँ पे भी परफ्यूम लगाना है ना, वहाँ पे पहले हल्की सी वैसलीन लगा लेनी है और उसके ऊपर आप लोगों ने जो है वो परफ्यूम लगा देना है। इससे ये होगा, उसको सूखने देना है। इसको जो है वो आप लोगों ने ना, परफ्यूम का ये खुद ही ड्राई हो जाएगा इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर। तो वैसलीन की वजह से आपका परफ्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। जहाँ पे आपका परफ्यूम अगर 4 घंटे गुजारता है ना, तो ये 8 से 10 घंटे इजीली गुजार लेगा।
तो ये तो टिप हो गई बाहर जाने के लिए। लेकिन आप लोगों ने अब घर में क्या है कि घर में तो आप डेली बेस पे इतने एक्सपेंसिव परफ्यूम नहीं यूज़ कर सकते, तो आप लोगों ने कोई भी लोकल परफ्यूम, कोई इतर कोई चीज़ें अच्छी सी खुशबू वाली अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली ले लेनी है, जिसको आप डेली बेस में घर पे यूज़ कर सको। उन्होंने कोई भी लोकल सस्ते अच्छे वाले जो परफ्यूम्स होते हैं ना अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली, ये ना को बिल्कुल ही खट्टी पीली स्मेल्स हो, वो लगा के सर को दुखने लग जाए, खूबसूरत सी मीठी सी कोई खुशबू हो जिसको आपने यूज़ करना है, ताकि आप लोगों की बॉडी जो है वो अच्छा इसे स्मेल करे, किसी को आपके पास बैठने से आवाज़ारी ना हो, लोग आपके पास बैठना अवॉइड ना करें, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग परफ्यूम नहीं लेना चाहते तो आप लोग कोई भी बॉडी स्प्रे भी ले सकते हो, लेकिन बॉडी स्प्रे ये होना चाहिए कि ओरिजिनल हो, ताकि वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें तो हमने कर ली, बॉडी पे सारी खुशबुएं दुनिया जहान की हमने थोप तो ली हैं, लेकिन इस सब से के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाजमी फोकस्ड करनी चाहिए कि हमारी बॉडी जिसकी वजह से अच्छा रिएक्ट भी करे। सिर्फ खुशबू लगा लेना मैटर नहीं करता, हमारी बॉडी का उसके ऊपर रिएक्ट करना भी मैटर करता है। और रिएक्ट हमारी बॉडी तभी करेगी जब हमारी बॉडी खुद भी साफ़ सुथरी होगी, उसके ऊपर पहने जाने वाले कपड़े भी साफ़ सुथरे होंगे। अगर हमने अपनी बॉडी भी साफ़ कर ली है, हमने अपने ऊपर खुशबुएं भी लगा ली हैं सारी, लेकिन हमारे कपड़े स्मेली हैं, हमारे कपड़े गंदे हैं, तो इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है वो अपने अंडर गारमेंट्स वगैरह को लाजमी चेंज करना चाहिए डेली बेसिस पर। दूसरा, हमें इनके फैब्रिक पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गर्मी है, पसीना आना है, बार बार स्मेल आनी है, उससे बैक्टीरियाज पैदा होने हैं और उससे बहुत सारी बीमारियां होने का डर है। इसलिए आप लोगों ने समर्स में कभी भी जो है वो सिल्क वगैरह टाइप के जो फैब्रिक्स होते हैं ना, वो कभी भी नहीं यूज़ करने। हमेशा कॉटन, नेट, इस तरह के फैब्रिक्स यूज़ करें जो कि थोड़े से एरी हों, हवादार हों, जिनमें पसीना आए तो वो अब्जॉर्ब कर सकें, ना कि वो और ज़्यादा बैक्टीरिया को जो है वो पैदा करें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कुछ जो ऑफिस गोइंग, स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, जॉबियंस हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए कि वो लोग बाहर जाते हुए गर्मियों में भी समटाइम्स सॉक्स का यूज़ करते हैं, या फिर कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं कि जिन्हें अपने पैरों से बहुत प्यार होता है और वो गर्मी की धूप से, टैनिंग से बचाने के लिए बंद जूतों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी आवाम होगी जो इसमें मेरे साथ होगी कि हम लोग गर्म बंद जूते बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने पैरों पर पड़ने वाली मट्टी और धूप बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके लिए वो बंद जूते या सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम गर्मियों में सॉक्स पहनते हैं या बंद जूते पहनते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है पैरों में। उन लोगों को भी आता है जिनके पसीना नॉर्मली नहीं आता। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसके लिए अपनी सॉक्स को डेली बेस पर लाजमी चेंज करना है। हम लोगों ने कभी नहीं ये कहना कि हम लोग अपनी सॉक्स को जो है वो 2 दिन चला लें, ठीक है। आप लोगों ने अपनी सॉक्स को डेली वॉश करना है और वॉश करने के बाद इनको डिटॉल लाजमी लगाना है, ताकि इनके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं ना वो सारे मर जाएं। और डिटॉल की आपको पता है खुशबू बहुत प्यारी होती है, तो वो खुशबू भी कुछ इसके अंदर रह जाएगी, जिसकी वजह से आपके जूतों से और सॉक्स से स्मेल नहीं आएगी। चले, सॉक्स तो हो गई। अब कुछ जूते ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्मेल होती है ऑटोमेटिकली। मतलब मुझे याद है, मैं जब यूनिवर्सिटी में होती थी, मेरे पास एक शूज़ होते थे जिनके अंदर बहुत स्मेल होती थी। तो उन जूतों को आप लोगों ने क्या करना है, डेली बेस पर आप लोगों ने धूप लगवानी है। अगर आप डेली नहीं लगवा सकते तो एटलीस्ट वीक में 1 दफ़ा लाजमी आपने धूप लगवानी है, ताकि उनके अंदर का जो बैक्टीरिया, जरासीम वगैरह है, पसीना वगैरह है, वो मर जाए, ख़त्म हो जाए और उनके अंदर से स्मेल नहीं आए। उसके अलावा एक बड़ी अच्छी सी टिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो ये कि आप लोगों ने जब भी अपने शूज़ वगैरह है ना, उनके अंदर या लोशन लगाते हुए अपने पैरों के ऊपर हल्का सा पाउडर लगा लें। इससे ये होगा कि पसीना कम आएगा और स्मेल भी कम आएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने लाजमी नज़रअंदाज नहीं करना, किसी सूरत भी आप लोगों ने इन चीज़ों पे लाजमी फोकस करना है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब बात कर लेते हैं मुंह की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह से बहुत स्मेल आती है। समटाइम्स किसी बीमारी की वजह से, कोई मेडिसिन खाने की वजह से, किसी वजह से भी हो सकती है, और कुछ लोगों के वैसे भी होती है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि दिन में 2 दफ़ा ब्रश लाजमी करना है किसी अच्छे से टूथपेस्ट के साथ, ठीक है।
तो इससे क्या होगा कि हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया कम प्रोड्यूस होगा और उसके से जो स्मेल है वो भी कम होगी। 2 दफ़ा ब्रश करने से ही बहुत ज़्यादा असर हो जाएगा, लेकिन अगर इससे इफेक्ट नहीं हो रहा तो इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ आप लोग बना के अपने पास रख सकते हो, वो है ये। इसकी जो रेसिपी है ना, ये मैंने रमज़ान में शेयर की थी। इसका जो है वो थंबनेल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वो आप जाके देख सकते हैं, इसको बना के रख सकते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें डलती हैं उससे आपके मुंह से बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है। इसके अलावा ये आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आप लोगों की आईसाइट वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसको आप बना के ना किसी छोटी सी डिब्बी में बाहर आने जाने के लिए भी स्टोर कर सकते हो और घर में भी यूज़ कर सकते हो। तो इससे आपके मुंह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। ओके जी, तो लास्ट चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ वो है जी आपके बाल। आपके सर से, आपके बालों से भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है, हम लोग कुछ ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं या अंडा वगैरह अपने बालों पे लगा लेते हैं, तो बालों में से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी सर धोना है ना, आपने 2 दफ़ा शैम्पू लाजमी करना है। और शैम्पू भी कोई अच्छी खुशबू वाला आप लोग कोशिश करें कि शैम्पू यूज़ किया करें, जिससे आपके बालों से भी हल्की हल्की खुशबू आती रहे, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने अपने जो है वो हेयर ब्रशेस का ध्यान लाजमी रखना है। हमारे जो हेयर ब्रशेस होते हैं ना, वो यूज़ करते करते बाय द पैसेज ऑफ टाइम बहुत गंदे हो जाते हैं। इनको भी गर्म पानी से वॉश किया करें ताकि इनके अंदर की डस्ट वगैरह भी निकल जाए, उनके अंदर के बैक्टीरिया भी मर जाएं। तो उसके अलावा एक टिप जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी वो ये है कि आप लोगों ने इस टिप को सिर्फ कहीं बाहर आते जाते मंथ में 1 आध दफ़ा ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं यूज़ करना, नहीं तो आप कहेंगे कि आपकी टिप से तो हम सब गंजे हो गए। तो इसलिए आप लोग बस इसे मंथ में 1-2 दफ़ा यूज़ कर सकते हो। और वो टिप ये है कि आप लोगों ने जब भी बाहर जाना है, जाने से पहले अपने जो है फेवरेट परफ्यूम ले लेना है, ब्रश ले लेना है, उसके ऊपर ज़रा सा स्प्रिंकल करके इसको हल्का सा झाड़ के तो आप लोगों ने अपने बालों पे यूज़ कर लेना है। आपके बालों से बड़ी अच्छी खुशबू आएगी, किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। आपने तब कर ले जब आपने कोई गंदी स्मेल वाली चीज़ अपने बालों पे लगाई हो और आपको लगेगा आपने बाहर जाना है तो आपके बालों से स्मेल आ रही है, तो आप लोग इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर से बता रही हूँ कि डेली बेस पे यूज़ नहीं करना। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि मैं हर पॉइंट को कवर अप कर सकूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी मेंशन करना है, बताना है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस पॉइंट को भी कवर कर सकूं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने वो भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है। मैं कोशिश करूँगी कि सबके आंसर्स के जवाब दूँ, सबके क्वेश्चंस के आंसर्स दूँ, सॉरी। तो बाकी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको साथ साथ मिलता रहे और आप लोग मेरी हर वीडियो को देखते रहें और हम परमानेंट सब्सक्राइबर बन जाएं। तो जी इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।